आई थिंक मारिया, तुम्हें यहाँ टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि तुम मुझे ज्वाइन करो। उससे पापा के बिजनेस में भी हेल्प हो जाएगी। No, I'm gonna vlog because the people need beauty. Okay? अब निकल जाओ यहाँ से वरना मेरे followers को भगा दोगे। Okay viewers, ये मेरी boring बहन थी जिसको कोई आइडिया नहीं है दुनिया में ब्यूटी कितनी जरूरी है। अगर ब्यूटी नहीं होगी तो कोई किसी को पसंद नहीं करेगा, और अगर कोई किसी को पसंद नहीं करेगा तो लव अफेयर्स नहीं होंगे। So beauty is fundamental for the human race. जहाँ बात हो रही है ब्यूटी की, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी स्किन से। ये मेरे पास एक क्रीम है जिसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन ऑल नेचुरल है। कमाल बात है यार, she can make anything stupid look good. अच्छी व्लॉगर बन जाएगी। क्रीम को आप फेस पे इस तरह अप्लाई कर दोगे। यार मैं तो हैरान हूँ, इसको क्रीम का फॉर्मूला दिया किसने? इसको कैसे पता चल गया कौन से इंग्रेडिएंट्स डालने और कौन से नहीं? अरे नहीं, इंग्रेडिएंट्स पता है उसको। अच्छा, तुमने बताया? अच्छा चलो जल्दी जल्दी बंद करो, मैं वापस देखना चाहता हूँ। ओके। टू गुड यार मारिया, तुम गोल्ड कॉन्टेक्ट हो, तुम्हें पता नहीं। रुको मैं स्क्रीनशॉट ले अजकल दी पौध किधर लगी? पुत्र मैं तेरे नाल ना बड़ी जरूरी गल करन आई हूं। हाँ तो आप करें ना बात। आज से पहले कभी पूछ के किया आपने? इस दफा बात ही बड़ी खास है। हमने ये सोचा कि मेरू तेरे लिए बहुत सूट करेगी। क्या? मेरू? वो मेहर चौधरी, चाचा शौके की बेटी। दिमाग ठीक है आप लोगों का? कौन सी गैर है वो? दूर का चाचा है तेरा, रिश्तेदार है तुम्हारी, और बचपन की मंग भी है तुम्हारी। सीधी सादी मासूम सी बच्ची है। देखना तुम, इस घर में जब वो आएगी ना, कैसे रौनक लगा देगी। रौनक नहीं लगाएगी, स्यापा डाल देगी, स्यापा। देखना, अगर उसने इस घर को 2 दिन के अंदर जहन्नुम नहीं बनाया ना, तो मेरा नाम भी उस्मान जट नहीं। बस पुत्र बस, बात बहुत दूर तक चली गई है। जुबान दे दी है हमने, अब वो सीधी गुजरात से आ रही है। कुछ अरसा वो हमारे घर में रहेगी। इंशाल्लाह जाने से पहले ना बात पक्की करा देंगे तेरी। 2022 में भी अगर हम पाकिस्तानियों के घरों में रिश्ते बड़ों की मर्जी से होते हैं तो शायद ये बात ठीक है, क्योंकि बड़े बहुत आगे का सोचकर फैसला करते हैं। यार उस्मान कहाँ है आज? उसके घर ना आज उसकी मंगेतर आने वाली थी, बेचारा। Guys, hello. हैनी, तुम सही कह रही थी। मुझे एक लव सॉन्ग बनाने के लिए एक गर्लफ्रेंड की शदीद जरूरत है। And you guys are gonna help me find a girlfriend. और वो भी ऐसी गर्लफ्रेंड जिसको पता हो कि एक गाने के बाद उसका पैकअप। Exactly. तुम्हें कैसे पता मुझे क्या चाहिए था? वहाज, are you okay? तुम आजकल उस्मान के साथ ज्यादा टाइम तो नहीं गुजार रहे? नहीं यार, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, आज तक मैंने जितने गाने लिखे हैं, या तो वो मेरी जिंदगी के बारे में है, या वो मेरे ख्वाबों के बारे में है, या वो किसी और चीज के बारे में है। मेरा आज तक एक भी लव सॉन्ग नहीं है। एंड इन ऑर्डर फॉर एन आर्टिस्ट टू प्रॉपरली बी अ कंप्लीट आर्टिस्ट एंड अ कंप्लीट सिंगर, एक लव सॉन्ग से ज्यादा कंप्लीट चीज कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास एक आइडिया है। तुम एनी को अपनी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते? क्या? सैम, कांग्रेचुलेशंस। तुम्हें वर्ल्ड स्टूपिडेस्ट आइडिया का अवार्ड मिलना चाहिए। यार देखो, मेरी बात सुनो, अगर वहाज तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता है, तो तुम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन सकती? बताओ। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, अगर वो मेरी फेक गर्लफ्रेंड होगी और मैं उसके लिए फेक फीलिंग्स रखता हूँ, तो उसका मतलब है कि मैं एक एक्चुअल लव सॉन्ग नहीं बना सकूंगा। यार फीलिंग्स का क्या मसला है, वो तो डेवलप भी की जा सकती हैं। देखो, तुम लोगों को करना क्या है, सिर्फ एक्टिंग करनी है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, और फीलिंग्स खुद बहुत डेवलप हो जाएंगी। वो कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। बस। सैम, सीरियसली
मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी स्टूपिड होने की काबिलियत रखती हो। स्टूपिड होने की बात नहीं है यार, प्रैक्टिकल है। अच्छा देखो, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखो, आंख नहीं झपकनी ओके, और देखते रहो 30 सेकंड तक। कुछ हुआ? हाँ हुआ ना। ये तुम्हारी आखिरी वाली टर्न थी ना, इसको सुन के मेरा दिल किया कि मैं घुमा के एक फ्राइंग पैन तुम्हारे सर में मारूं। स्टूपिड। जा वहां जा, ढूंढ ले तू अपने लिए कोई लड़की। इस पत्थर की मूरत से ना मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। जा रही हूँ। स्टूपिड कहीं। अच्छा एक बात बताओ, तो ये फाइनली डिसाइडेड कि तुम अपना पैशन फॉलो करोगे? हाँ ना यार, तुम जब अपने पैशन को फॉलो करने की बात करते हो ना, तो देयर इज अ स्पार्क इन योर आईज। मतलब आई डोंट हैव अ सिंगल डाउट कि तुम एक दिन सुपरस्टार बनोगे। और दिल के फैसले सोच की बिना पर नहीं होते, सिर्फ फीलिंग्स की बिना पर होते हैं। सर अदनान, आई एम सो सॉरी। मैं इतना गिल्टी फील कर रही हूँ। उस दिन मुझे आपकी बीवी को मेंशन ही नहीं करना चाहिए था। It's okay, Miss Zara. Relax. I'm fine. नहीं, लेकिन फिर भी आप हर्ट हुए थे इस बात से। नहीं, वो सिर्फ इसलिए बिकॉज आपने चाय का जिक्र कर दिया था कि मुझे रोजाना कितनी बुरी चाय पीनी पड़ती है। क्या वो वाकई इतनी अच्छी चाय बनाती थी? बहुत ज्यादा। You know, the funny part is कि वो चाय पीती नहीं थी। लोग कहते हैं माजी को पीछे छोड़ देना चाहिए। मैं पूछता हूँ कि माजी हमें पीछे छोड़ता है? जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, क्या वो वाकई चले जाते हैं? वो लोग तो उनसे भी ज्यादा करीब होते हैं जिनसे हम रोज मिलते हैं। हमारे दिल में, दिमाग में और हकीकत से भी ज्यादा हकीकी रूप। सर मैं कभी कभार कोशिश करती हूँ समझने की कि खुदा जो करते हैं वो क्यों करते हैं, लेकिन कभी समझ में नहीं आई। मैं एक कपल को जानती हूँ, 7 साल की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि कोई बच्चा हो जाए उनके घर में। फिर 7 साल बाद उनके घर में हुआ, रौनक आई, एक बहुत प्यारी सी बेटी पैदा हुई। 2 साल बाद उसे बुखार हुआ, वो चली गई। पता है 2 साल तक उसके बच्चे के जो वालिद थे वो मेंटली अनस्टेबल रहे एंड द कपल नेवर रिकवर्ड फ्रॉम इट। लेकिन ये स्टोरी कुछ ज्यादा मॉर्बिड होगी। जो मैं कहने की कोशिश कर रही थी कि बहुत चीजें होती हैं लोगों की जिंदगियों में, बहुत दुख सहते हैं लोग, लेकिन जब हम उनके थ्रू गुजरते हैं और मजबूत होकर निकलते हैं ना, एक होता है ना कि शीशे को रगड़ना पड़ता है उसको चमकाने के लिए, राइट? तो ऐसा ही कुछ समझ लें। तो आई एम ट्राइंग टू से कि किसी और के लिए नहीं, लेकिन अपने लिए जीने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज यू डिजर्व इट। किसी ना किसी पॉइंट पे तो आप इससे निकलेंगे और खुशी फिर से आपकी जिंदगी में आएगी, लेकिन आपको मौका तो देना होगा ना उसे आने का। I'll try. एंड बाय द वे, मैं बहुत सारे अच्छे ढाबे जानती हूँ, बड़े मजे की कड़क कड़क इलायची वाली चाय मिलती है, मैं ले जा के आपका। अस्सलाम वालेकुम। अरे तू फिर आ गई है? अगर तू मेरी छोटी बहू की कजन ना होती ना, छितर मार के तुझे मैं निकालती। क्यों अम्मा जी? अम्मा जी? मैं तुझे अम्मा जी लगती हूँ? अच्छा बाजी जी, बह जाओ। आप पीछे वाली बातों को भूल जाए अम्मा जी। मेरा मतलब है बाजी जी। जाओ, स्टोर के साथ एक कमरा है, उसमें आराम से जाके बैठ जाओ। जब तुम्हारी जरूरत होगी ना तो हम बुला लेंगे। अच्छा उठ। ठीक है लाला। नहीं नहीं, फ्रूट ऐसे नहीं देंगे किसी ने। अच्छा जा रही हैं फिर? चलिए जा। बाजी जी सूप बना दिया? मैं फुल एनर्जी में हूँ, जा जाके आराम से बैठ जाओ ऊपर। बाजी थोड़ी वाल खराब हो गए ने,
गुत कर दिया। तू अपना झाटा संभाल, जा जाके ऊपर आराम से बैठ जा। मजाक ही बनाया हुआ इन सब ने। मैं उन्होंने तो जरा फोन करा ना, किथे जाके बह गई है। यार कुछ मजा नहीं आ रहा, ये ऐसे ही नहीं था। हाँ बट मज़ा नहीं आ रहा। आई थिंक तुम्हारे टैलेंट को जंग लग गया है इतनी ज़्यादा एग्जाम की तैयारी करके। यार it's not like that, it's just that सी मैं एक लव सॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड टू मेक अ लव सॉन्ग मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए जो मेरे को फीलिंग्स को, दिल को लगे, कोई चीज ऐसी हो जो मुझे इंस्पायर करे टू मेक अ लव सॉन्ग। पता नहीं इतनी गहरी गहरी बातें कहाँ से करता है, मुझे तो पता नहीं उसमें इतनी डेप्थ भी कहाँ से आती है। आई एम सरप्राइज्ड। ओए तुम बड़ा गौर से देख रही हो बिलाल को, क्या सीन है? It's interesting to watch people in love. Bilal is in love with Miss Zara. चुप चुप कर उनको देखता रहता है। Is he really in love with Miss Zara? Looks like it. But I believe कि अपने दिल की बात छुपा के नहीं रखनी चाहिए, हिम्मत करके बता देनी चाहिए। क्यों आज? यार वैसे you know what? I'm thinking कि if Bilal actually tells Miss Zara about his feelings, तो उनका रिस्पॉन्स क्या होगा? Obviously मना कर देंगी, वो टीचर है। Actually, she's in love with Sir Adnan and she hasn't told him either. What? This is news to me, guys. क्या have I been living under a rock? वहाज, तुम लव सॉन्ग बनाओ, लिरिक्स मैं लिख दूंगी। तुम जिसने कभी अपनी मेकअप किट के अलावा किसी चीज से प्यार नहीं किया, तुम लिरिक्स लिखोगी मेरे लिए? You'd be surprised at how good my love song is gonna turn out. यार ये इतना weird क्यों एक्ट करती है हर वक्त? तुम बॉयज अंधे होते हो, feelingless. Maria loves Bilal. What? Maria? Oh God. अब तो मुझे असल में लग रहा है मैं किसी कोमा में से निकला हूँ यार। मारिया, you love Bilal? तुम कोमा से नहीं उठे, तुम्हारे अंदर फीलिंग्स ही नहीं है। एंड इट्स अबाउट टाइम कि तुम कोई गर्लफ्रेंड बना लो ताकि वो इवोक करे तुम्हारे अंदर इमोशन, वरना तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा शुरू होने से पहले ही। मतलब I need love for a love song. Yes. Wait, love for a love song, guys? I need love for a love song. My friend Annie, she told me that I need love for a love song. आप कौन? 1000 रुपए देना है? क्यों? 1000 रुपए दो, कैब वाले को देने हैं भाई। अच्छा एक सेकंड। ये लें जी। और तुम हो कौन? फौजिया जट और लाडो फ्रॉम गुजरावाला, पुल्लीना। सामान लेके आ जाओ। हाय मेरी प्यारी बच्ची, हाय
कैसी है तू? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप सुनाए। पुत्र इन्नी तेरी सेहत खराब हो गई है, मैंने तो गले नहीं कुट के लगाया कि साह ना रुक जाए तेरा। दादी, वो अम्मी ने कहा कि अगर शहर में बसना है तो पतला होना पड़ेगा। देखिए क्या हाल बना दिया मेरा, डाइटिंग करवा के। बस अब मैंने यहाँ पे कोई डाइटिंग शाइटिंग नहीं करनी, ठीक है ना? बेटा तू फिक्र ना कर, अब तू हमारे घर में आ गई, तुझे खिला पिला के ना बेबी एलिफेंट बना देंगे, जैसे तू बचपन में थी। तू ना उस्मान की कमर पे बैठती थी ना, उस्मान फुस हो जाता था, सांस बंद हो जाती थी। ताई आप कैसी हैं? मैं सब पे मैं वारी, अब तू आ गई है ना तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई, बहुत खुश हूँ मैं। मैंने तो इससे सोहनी कुड़ी कभी देखी नहीं। हाय हाय माँ जी, तो इतनी प्यारी कुड़ी को यहाँ बाहर क्यों खड़ा किया हुआ है गर्मी में? चलो चलो अंदर। एक सेकंड, उस्मान कहाँ है? उस्मान, ये रहा उस्मान। माँ जी चलो ना, खाने का बंदोबस्त करें, आ जाओ। मैं आती हूँ। ओ, तो आप हैं उस्मान जी? सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे लगा आप यहाँ पे मुलाजिम थे। पैसे, गॉड इज ग्रेट, ओनली 5 मिनट लेट। मेरा मतलब कि अगर मुझे थोड़ी सी भी देर हो जाती तो हम मिल ना पाते, है ना? चेक किए हमारी किस्मत की टाइमिंग। मेरा मतलब अगर मुझे थोड़ी सी भी देर हो जाती तो हम मिल ना पाते, है ना? आप कहीं जा रहे थे ना? सामान ले आना। बाय। देख तेरी भाभी कितनी प्यारी लग रही है। भाई माशाल्लाह। अब भाई मैं कह रहा था कि उस्मान को बीच में डालने से आपकी कहानी बीच में ही रह गई है। भाई मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट भाभी को जाके ना अपनी मोहब्बत का इजहार कर दें। अब तो आपने इम्तिहान भी पास कर लिया है। यार सोच तो कब से रहा हूँ, लेकिन जान जा रही है। भाई सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, और अगर उसने जलील कर दिया तो भी नहीं घबराना। और अगर सबके सामने चांटा मार दिया तो भाई तब भी घबराना नहीं है। मैं कल YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखता रहा जिसमें ये बता रहे थे कि लड़की को प्रपोज करने के लिए सबसे अहम क्या होता है। भाई कॉन्फिडेंस के साथ जाएं भाभी के पास और कह दो, देखो लड़की मैं तुमसे प्यार करता हूँ। भाई भाभी तो वैसे ही आपकी मर्दानगी देख के पिघल जाएगी। और अगर ना पिघली तो? भाई तब भी घबराना नहीं है। अबे सुबह सुबह कौन सी YouTube वीडियोस देखकर आ गया? भाई जाएं, कोई मसला हो मैं आपके पीछे खड़ा हूं। जाएं भाई, जाएं ना भाई, कॉन्फिडेंस। जी पेन मिल जाएगा? पेपर चाहिए था, सॉरी। पेपर? अब पेपर से याद आया, मैं पास हो गया। तो आपसे कुछ बात करनी थी। एक स्टेप पीछे हटो। जी? एक स्टेप पीछे हटो। अब बोलो क्या बात करनी थी? वो बोलो क्या बात है? बाजी I'm sorry, मैं काफी टेंशन में था। वो मेरी अम्मी के ना सर पे चोट लग गई है, लेकिन दिमाग मेरा खराब हो गया। माफ कर दे। मैं आपका पेन। So sad. माँ का दुख तो अच्छों से नहीं सहा जाता। बेचारा क्या दिमागी हालत हो गई है इसकी।
यार एनी, मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना हम वहाज को इमोशनली ब्लैकमेल करें। आज तक जितने एहसान किए हैं सब गिनवा देते हैं, फिर शायद वो जिंगल करने के लिए मान जाए। सैम, आर्टिस्ट मेलोडी दिल से बनाता है, अगर वो दिल से नहीं बनेगी तो इट्स गोइंग टू बी शिट। तो फिर एक काम करो, मेरे साथ मिलकर ना कोई बैंक लूट लो, क्योंकि प्रमोशन करने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। डोंट वरी, मैं सोच रही हूँ कुछ, सोचने का टाइम दो। यार वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, किसी के पास अगर इतना टैलेंट हो वो उसको कैसे वेस्ट कर सकता है। आई मीन सीरियसली, मेरे पास वहाज वाला टैलेंट होता ना तो मैं पता नहीं क्या क्या कर रही होती। मैं कॉन्सर्ट्स करती, हैवी बाइक लेती, और फिर जब तुम लोग फैन बन के मेरे पास आते ना ऑटोग्राफ लेने के लिए तो मैं फुल टाइम इग्नोर करती। बेटा तुम भी वही कर रही होती जो वहाज कर रहे हैं। एनी, तुम्हारा लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस तो नहीं हो गया? सैम, तुम्हारे पास तुम्हारे पापा हैं, मेरे पास मेरे मामा पापा हैं, जब भी जरूरत पड़ती है उनकी देर देर, और दे आर द काइंड ऑफ पेरेंट्स जो हमें हर लड़ाई में सपोर्ट करते हैं, चाहे वो पूरी दुनिया के खिलाफ ही क्यों ना हो। और वहाज, उसका तो सीन ही उल्टा है यार, उसकी लड़ाई ही उसके घर वालों से है। सो आई थिंक वो सही कह रहा था, वी आर रियली लकी। बहन डिप्रेशन ना दो, अगर देना है ना तो इस सिचुएशन का कोई सोल्यूशन निकाल के दे दो, या फिर बैंक का पता दे दो जहाँ का गार्ड जो है वो बुढ़ा हो, ताकि जब मैं चोरी करके भागू ना तो वो मेरे पीछे भाग ना सके। We will think of something, कुछ निकल आएगा हाल, don't worry। हाँ, क्योंकि अगर जिंगल ना बना ना तो मुझे प्रमोशन के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। तुम्हारे घर पैसे हैं, चोरी कर लूं प्लीज? चोरी ही तरीका है। हाँ, बी पॉजिटिव यार, कुछ बेहतर निकालते हैं हर लोग। हेलो जी, हाय सदके जाऊं, ये क्या शर्ट का बहाना कर करके आप मुझे बुलाते रहते हैं? अब देखो ऐसी कोई बात नहीं, और हाँ फौजिया, मैंने तुमसे एक सीरियस बात करनी है। अच्छा, ऐसी क्या सीरियस बात है तो तुम मुझसे करना चाहते हो? तो तुम ना एक गांव की टूटी फ्रूटी किस्म की लड़की हो, और मैं शहर का चॉकलेट हीरो। हमारी ना आपस में बनेगी नहीं। We can't be together। अच्छा जी, तो आप शहरी और मैं पेंडू। आप शहरियों को लगता है कि आप हमसे हर चीज में आगे होते हैं, दो लफ्ज अंग्रेजी के क्या बोलने आगे, आप लोगों को लगता है आप हमसे बेहतर हैं। लेकिन एक बात मेरी सुन लें, जहां पर रिश्तों की बात आती है वहां हम गांव वाले लोग आप लोगों से 1000 गुना बेहतर हैं। और वैसे भी आप शहर के लोगों में से तालीम निकाल दो तो है क्या आप लोग, बिल्कुल ठोके। और जहां तक बात रही हमारी शादी की, तो हम जट लोग हैं, जट लोग। हम अपनी जुबान के पक्के होते हैं। वो तो दादी ने बचपन में ही हमारी शादी तय कर दी थी, तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई कर लेती हूँ, वरना तो पब्बो, गोगी, जट, मूसा सारे जान छिड़कते थे मुझ पर। कौन है ये? शेर थे पंजाब के, तुम्हें एक फूंक मारे तुम वो उड़ के गिरो। हाँ, तो जाओ ना, इन शेर घोड़े हाथियों की सवारी करो जाके, यहाँ क्या कर रही हो? और एक बात मेरी याद रखना, जट्टों के माइंड चेंज नहीं होते, शेरवानी सलवा के रखो। एले फड़। मेरे कॉलेज की वाइट शर्ट। हाँ, तो उन्हें तुम्हारा गाना ही तो चाहिए, इसमें पापा को बताने वाली क्या बात है? चुप करके उनके मुताबिक चेंजेस करके उनको उनका गाना दे दो, दैट्स इट। बट सैम, ये तो धोखा हुआ ना। अभी तो अंकल ने उसको म्यूजिक करने की इजाजत दी है, इतनी मुश्किल से अभी ही एक्सेप्ट किया है, और अगर उन्हें पता चल गया तो? ये तो है सैम। देखो यार, ये बात ना इस वक्त कहने में गलत जरूर लग रही है, लेकिन सच ये है कि अगर वहाज ये कदम उठाने से पहले अंकल से पूछता है ना तो वो कभी खुश ना होते, बल्कि इस बात पे नाराज होते कि इसने ये सोचा ही क्यों। Anyway, मैं इस बात के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ कि हम अंकल से ये बात छुपाएं। अभी तो उन दोनों ने ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू किया है। यार यानी देखो, मेरी बात सुनो, हर चीज ना बंदे बंदे पे डिपेंड करती है, ठीक है? अब तुम खुद ही तो कहती हो कि वहाज के पापा उसके लिए रुकावट है। अगर मुझे जरा सा भी डाउट होता है ना कि अंकल मान जाएंगे तो मैं कभी भी उसको झूठ बोलने के लिए मत कहती। हेलो वहाज, तुम भी कुछ बोलो।
मुझे इस वक्त पता होता कि मैंने क्या करना है तो मैं कर चुका होता। कंफ्यूज्ड हूँ, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू गाइस। 4 दिन लिए हैं अभी मैंने ब्रांड से सोचने के लिए। Well, in that case, I think you should be asking your mamu, not us. And I'm pretty sure कि मामू कहेंगे सैम बिल्कुल ठीक कह रही है। चलो ठीक है, मैं मामू से बात करके फाइनल फैसला करता हूँ and then I'll let you guys know. Thanks guys, bye. Thank you, bye. क्यों से झूठ बोलने पर मजबूर कर रही हो बेटा? क्योंकि वो मेरे जितना लकी नहीं है ना, इसलिए। क्या मतलब? मतलब ये कि बाबा आप ना सबसे अच्छे हैं। आपने कभी भी मुझ पर कोई चीज थोपी नहीं है, बल्कि हमेशा मेरी मर्जी को अहमियत दी है कि मैं क्या सोचूंगी। लेकिन वहाज के बाबा ऐसे नहीं है। उनको लगता है कि उन्होंने कामयाबी का एक फॉर्मूला ढूंढ लिया है और वहाज को बस उसके अकॉर्डिंगली चलना है। हो सकता है वो ठीक सोच रहे हो सकता है, लेकिन वहाज को उसकी जिंदगी उसके मुताबिक गुजारने का हक तो है ना। और आपने उसका म्यूजिक तो सुना ही है। वो म्यूजिक की दुनिया का ना आजाद परिंदा है। अगर उसको हवाओं से निकाल कर पानी में फेंक दिया वो तो डूब जाएगा। जिसके पास तुम्हारे जैसे दोस्त हो ना, वो कभी नहीं डूब सकते। इतना तो अंदाजा है मुझे। थैंक यू बाबा, आप ना बहुत अच्छे हैं। जीती रहो बेटा, मगर एक बात हमेशा याद रखना, हम किसी के साथ अच्छा करें या ना करें, मगर कम से कम उससे अच्छी एडवाइस तो देनी चाहिए ना। जिंदगी बड़ी अजीब सी है, किसी के पास आसमान नहीं होता तो किसी के पास जमीन नहीं। सैम को गिटार बजाने और गाना गाने का जुनून था। इसके पास एक बहुत सपोर्टिव बाप भी था। लेकिन सैम के अंदर म्यूजिक नहीं था, इसलिए वो हमेशा चाहती थी कि हर सूरत में मैं म्यूजिक परस्यू करूं। और मेरे पास म्यूजिक की बुलंदियों को छूने के लिए सब था, सिवाय एक बाप की सपोर्ट। और बाप की सपोर्ट कभी कभी सब कुछ होती है। जो मैं करना चाहता था मेरे सामने था, लेकिन क्या मैं इसकी कीमत अदा करने के लिए तैयार था? बेटा मेरी बात सुन, मर्द के दिल का रास्ता जो है ना पेट से होके गुजरता है। तुम YouTube पे ना मजे मजे के खाने सीख के ना उस्मान को खिलाना शुरू कर दो, वो तेरा आदी हो जाएगा, तेरे बगैर रह ही नहीं सकेगा। समझ गई हो ना? सच्ची? हाँ हाँ। और अगर तुम्हारे पास MP काम हो ना, मेरे से ले लेना हॉटपॉट। हॉटपॉट? मेरा मतलब है नेट शेयर कर लेना मेरे से। अच्छा मैं आती हूँ दादी। तू आती है तो मैं भी आती हूँ। पागल। चोट अम्मा के सर पर लगी है। दिमाग आपका खराब हो गया क्या? बाजी कह दिया। चलो बाजी को तो मैं टैकल कर लूंगा, मगर ये बताओ ये आइडिया किस चवल का था? इसका। आप बच्चे हैं छोटे, जो कहेगा करेंगे। सारी बात मुझ पे मत डालें, खुद भी कुछ जिम्मेदारी लेना जहांगीर भाई। अरे तू चुप कर, तेरे जैसे दोस्तों से बेहतर है इंसान दुश्मन बना ले। सही कह रहा, तेरी वजह से हुआ है सब। चुप कर जाए आप। वो कहेगा बिजली के स्विच में हाथ डालेंगे नहीं ना? यार उस्मान तो चुप कर जा, दोनों की बजा रहा है। दोनों की बजा रहा है तो क्या ना बजाऊं? अबे पहले ये बताओ, मेरे पीछे से बात करने की जरूरत क्या थी? भरोसा नहीं क्या मुझ पे? नहीं यार उस्मान, ऐसी कोई बात नहीं है। आंखों में आंखें तो डालो जहांगीर भाई, नजरें तो मिलाओ। दिल तो चाह रहा है जूती उतारूं और शुरू हो जाऊं। अबे उस्मान तमीज कर, जहांगीर भाई है। अरे दिल चाह रहा है, कौन सा मैं चाह रहा हूं? मगर सारी गेम खराब कर दी तुम लोगों ने, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे नहीं यार उस्मान, ऐसा ना बोल। नहीं कोई चांस नहीं। एक ऐसा ना बोल, मैं कुछ भी करके सब कुछ ठीक करने के लिए तैयार हूँ। निकालो 30,000 जल्दी से। अबे तेरे रेट बढ़ते नहीं जा रहे। नया माशी साल है बेटा, रेट बढ़ गए हैं। महंगे रेस्टोरेंट लेके जाऊंगा, खाना खिलाऊंगा, भाभी को कोई महंगा सा गिफ्ट दूंगा, उसके बाद उसके सामने माफी का नागिन डांस करूंगा। तब जाके अगर उसका दिमाग सड़क गया तो क्या होगा? मुझे भरे रेस्टोरेंट में जूतियां पड़ेंगी। रिस्क सारा लूं मैं और मजे करो आप दोनों। अच्छा ठीक है, अगर मोहब्बत निभाने का खर्चा उठा नहीं सकते तो
अच्छा ओए एटीएम तेरे पास? हाँ भाई पास ही है। लेकिन मैं 30,000 का पूरी रसीदें लूंगा। जहांगीर भाई, आप हमारे भाई हैं। 30 क्या, मैं आपको 60,000 की रसीदें ला दूंगा। और बताएं। अबे चल जा। अगर आप पढ़ाई में तेज हों तो आपका दर्जा किसी रॉक स्टार से कम नहीं होता। जो साद ने एग्जाम्स में पूरे बैच में फर्स्ट पोजीशन लेकर साबित कर दिया था। और जहां रॉक स्टार होगा वहां फैंस तो होंगे। अरे यार एक बार फिर बताओ कि ये किस बात की पार्टी चल रही है? अरे साथ को उसकी जिंदगी की पहली कमाई मिली है, ट्यूशन फी लेके आया है। Congratulations। और ये मैं पैसे इसलिए भी खर्च रहा हूँ कि कहीं वो वापस ना मांग ले। तुम लोगों को पता है वो लड़की ना साथ को अकेले में बुला रही थी। लड़की की आंखों में ना कुछ अजीब सा था। मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ वो इसको इसलिए अकेले में बुला रही थी कि वो इसको कहेगी या तो फीस माफ कर दो या कंसेशन कर दो। I mean, सैम तुम्हारा दिमाग तो हमेशा ही उल्टा चलता है। ये भी तो हो सकता है कि वो इंटरेस्टेड हो साथ में। इस थोबड़े को देखा है तुमने? इसमें कौन इंटरेस्टेड होगी? और अगर कोई लड़की कभी इसमें फिदा हो गई ना, जहाँ बोलोगे वहां खाना खिलाऊंगी मैं। What's up? अरे मेरा रॉकस्टार भाई, सब इसके साथ सेल्फीज ले लो क्योंकि इसने फेमस होने के बाद हम में से किसी को नहीं पूछना। ठीक है भाई, ऐसे कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। मतलब मेरी यहाँ पे जान निकली हुई है कि कहीं इस ब्रांड को गाना देने के बाद मैं बेघर ही ना हो जाऊं। और यहाँ पे तुम लोग मेरे कॉन्सर्ट्स, मेरा फेम और मेरा सेलिब्रिटी स्टेटस इमेजिन कर रहे हो। बहुत आला यार, कमाल। He's right. He hasn't even told his dad yet. तो फिर तुमने क्या करना है? यार सोचा तो बहुत है, बट कोई डिसीजन नहीं ली जा रही मुझसे। You guys don't know my dad यार, he's very tough। मतलब एक हाथ पे मैं उनको खुश कर सकता हूँ और दूसरे हाथ पे मैं खुद खुश हो सकता हूँ और अपना पैशन परस्यू कर सकता हूँ। And I've already left music once for a few days यार, and it was such a bad time। बस ऐसे लगता था कि जिंदगी गुजरती जा रही है, किसी चीज में मजा नहीं आता था यार। एंड कभी कभी सोचता हूँ तो ऐसे लगता है कि ऑफर बहुत गलत वक्त पे आई है। आज जो होता है अच्छे के लिए होता है। Just know that we're here to support you। हम तो यही हैं। थैंक्स एनी। और हाँ, अगर तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें घर से निकाल दिया ना तो मेरे घर आ जाना। मेरी अम्मी की वैसे भी बेटे की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। टेंशन नहीं लो, देखो पैसा जब आएगा ना सब ठीक हो जाएगा। पैसे में बहुत पावर है। अभी के लिए चलकर। दिल और जज्बात के मामले में बेचारी सैम बिल्कुल कोरी थी। और हम कभी कभी डिस्कस करते थे कि उस लड़के का क्या होगा जिसे सैम से मोहब्बत हो जाएगी। एक बात तो श्योर थी कि बेचारे को मदद की बहुत जरूरत पड़ेगी, लेकिन कोई और भी था जिसे किसी के दिल में उतरने के लिए काफी मदद की जरूरत थी। बंदा कितना ही तुरम खान क्यों ना होवे, लड़की हसीन होवे और नखरे वाली होवे, लड़का सोचण ते मजबूर हो जाता है कि किहो जी कुड़ी है, मैनू पुछदी भी नहीं ते लड़का ओदे पिछे पिछे होंदा ते लड़की अगे अगे। और सिलसिला इसी तरह चलता रहा। एक दिन ले जावे निकाह खां कोलो। पर एक गल याद रखी कुड़िए, ये गल उस्मान नू पता ना चली, नहीं तो ये नुस्खा बेकार। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता ना तो हर घर में ना हीर रांझे वाला रोमांस चल रहा होता। एक बात बताऊं, ये जो औरत है ना आधी से ज्यादा जिंदगी ना चूल्हे के सामने गुजार देती है, और ये जो मर्द है इसको तो रोटी के आखिरी निवाले तक पता ही नहीं चलता कि रोटी दी किसने है उसको। देख पुत्र, जो बात मैं तुझे समझाने वाली हूं ना, अगर तुझे समझ में आ गई ना तो सारी जिंदगी ऐश करेगी। देख पुत्र, काम तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर तुझे समझ में आ गया ना तो बस ऐश करेगी, ऐश। तो जानवर की भी अगर खिदमत करो ना तो वो भी प्यार करने लगता है। ये तो फिर इंसान है। सोच। हाँ, अल्लाह, मैं क्या करूं? एक मर्द के दिल में जगह बनाना इतना मुश्किल काम था। मुझे पता होता तो मैं इस स्यापे में कभी पड़ती ही ना। क्या करूं? उस्मान जी भी तो मुझे अच्छे लगने लग गए हैं। तुम्हें क्या हुआ? हाँ, आ गया।
कौन सी तरकीब इस्तेमाल करूं? तीनों इस्तेमाल कर लेती हूँ। वो मैंने पूछना था कि अगर आपको कुछ खाना है या पीना है तो मैं आपके लिए मंगवा सकती हूँ। बनाना तो मुझे आता नहीं। मोबाइल है मेरे पास, ऑनलाइन ऑर्डर करना हो तो कर सकता हूँ। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, तो अगर आपके पेट या सर में दर्द हो रही हो तो मैं दबा भी सकती हूँ? पहले ही अपने दिमाग का दर्द ठीक कर लो, दूसरों के सर के दर्द बाद में ठीक करो। हाँ, ये भी तो ठीक है। तीसरा क्या था? एटीट्यूड। उस्मान साहब, एक तो मैं जट्टी हूँ, ऊपर से फैशन डिजाइनर। तो अगर आपको लगता है कि आपका शोधपना यहाँ पर चल सकता है तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपका ये शोधपना यहाँ पे नहीं चलेगा, समझ आई? हाँ, होंगे आप अपने घर के नवाब, लेकिन मैं भी गुजरांवाला की रानी हूँ, समझ आई? आपके यहाँ पे शोधपना नहीं चलने वाला। चले, हटे सामने से। ये तुम्हें क्या हो गया एकदम? एटीट्यूड दे रही हूँ। हसीन बंदा दे सकता है, आप जैसा बेसुरा नहीं।